नीट 2027 की तैयारी स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई माध्यम यानी कि सोर्स नहीं है। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन सी बुक या फिर कौन से मॉड्यूल बेस्ट हैं। पूरी की पूरी यार वीडियो देखनी पड़ेगी आप सभी लोगों को, और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद उवैस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ज्यादा उम्मीद है आप सभी लोगों से कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और इस वीडियो को यार एक लाइक जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मॉड्यूल सही रहेंगे या फिर बुक सही रहेंगी। अगर बुक लेना चाह रहे हैं तो बुक के बारे में बताऊंगा, और अगर आप मॉड्यूल से लेना चाह रहे हो तो उसके बारे में भी बताऊंगा। मॉड्यूल्स किस कोचिंग के बेस्ट रहेंगे वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अनअकैडमी, आकाश का भी किया था थोड़ा बहुत, और अनअकैडमी का भी किया था 1-2 चैप्टर्स का, और तो और करियर बिल के मैंने पूरे मॉड्यूल सॉल्व कर रखे हैं, और एलन के फुल मॉड्यूल सॉल्व कर रखे हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन से मॉड्यूल्स बेस्ट है या फिर कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट है। पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा लास्ट तक देखना है यार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलन के मॉड्यूल्स की, तो एलन की मॉड्यूल्स यार बेस्ट हैं वो। अगर आप आंख मीच कर किसी भी सोर्स पर रिलाई करना चाहते हो तो आप एलन के मॉड्यूल्स ले सकते हो। अब एलन के मॉड्यूल्स की क्या खास बात है, सबसे पहली होती है उसमें एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 1 में भी पुराने यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरली नीट के नहीं होते हैं, जेई के होते हैं, या फिर AIPMT या फिर CPMT या फिर जो स्टेट लेवल पर मेडिकल पुलिस के एग्जाम होते थे जब, तो उसमें से चूज कर कर बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए वो सेलेक्ट किए गए हैं। अब एलन की टीम इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस ही सेलेक्ट करेगी। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं तो सेकंड एक्सरसाइज भी आती है वहां पर। सेकंड एक्सरसाइज में क्या होता है, वहां पर होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर जो नीट में आए हुए हैं और जो AIPMT में आए हुए हैं, पास्ट 10 साल के उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो एक्सरसाइज 1 में है वो नीट से हटकर यानी कि जो स्टेट लेवल पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था उसमें आए हुए हैं, और तो और जो CPMT या फिर AIPMT के बहुत पुरानी क्वेश्चंस हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने की संभावना है NCERT वगैरह से, वो एक्सरसाइज 1 में रखते हैं वो लोग। सेकंड एक्सरसाइज में क्या होता है, सेकंड एक्सरसाइज में जो नीट में पास्ट 10 ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके सेलेक्ट कर कर रख दिए जाते हैं उसमें। और थर्ड एक्सरसाइज में भी क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो JEE मेंस के क्वेश्चंस है वो रख दिए जाते हैं। और तो और यहाँ पर सोल्ड एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं, और रजिस्ट्रेशन जिन्हें हम कहते हैं, और बिगिनर बॉक्स। या ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा तो बिगिनर बॉक्स कर लिया, उससे पहले कि वो इलस्ट्रेशन यानी कि सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं। तो ये तो गारंटी बात है कि यार एलन के मॉड्यूल बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं और किसी कोचिंग के मॉड्यूल की जैसे कि आकाश की, तो वो भी बिल्कुल बेस्ट है। वो भी इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, हर किसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मॉड्यूल्स तो बेस्ट हैं ही। अगर हम बात करते हैं करियर बिल के मॉड्यूल की, तो करियर बिल के मॉड्यूल में काफी ज्यादा मिस्टेक पाई गई थी पिछले साल। उसके आंसर की में काफी ज्यादा करेक्शंस थे, सेम थे यार। मैंने एक चैप्टर किया है वहां का, तो कहीं ना कहीं वो जो मॉड्यूल्स थे वो एलन के जो क्वेश्चंस थे, जो एलन में क्वेश्चंस थे, उनमें से एक्सट्रैक्ट कर कर भी निकाल कर रखे गए थे, क्योंकि जो करियर बिल में टीचर्स हैं वो एलन के ही गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन टीचर्स ने एलन में भी अपना योगदान दिया होगा मॉड्यूल्स बनाने के लिए, और करियर बिल में भी वही मॉड्यूल्स बन गए थे। और तो और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें डाले गए थे, जैसे कि JEE मेंस वगैरह के। उनके पास टाइम कम था तो कहीं ना कहीं वही चीज उन्होंने दी है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा करेक्शंस थे। वहां पर जो है आंसर की में काफी ज्यादा करेक्शंस थे, ऑप्शन में काफी ज्यादा करेक्शंस थे। मैं करियर बिल के मॉड्यूल को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। शायद इस साल जो है उन्होंने करेक्शंस उगाल लिए हों, तो आप ले भी सकते हो। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के मॉड्यूल्स की। तो अनअकैडमी का भी यही सीन है कि अनअकैडमी में जो टीचर्स आए थे, जब अनअकैडमी कोटा में ओपन हुआ था, तो वहां पर जो टीचर्स आए थे वो भी एलन से आए थे। तो उसमें वहां पर जो मॉड्यूल्स बने थे तो शायद कहीं ना कहीं वो भी एलन के ही जैसे हैं। मैंने ग्रेविटेशन का चैप्टर सोल्व किया था एलन से भी, अनअकैडमी से भी, और आप करियर बिल से भी। तीनों की तीनों में बिल्कुल सेम थी क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1 में थोड़े बहुत डिफरेंट थे, वो JEE मेंस के किसी में ज्यादा थे किसी में कम थे। कहीं ना कहीं करियर बिल में ज्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन एलन के में कम है, लेकिन वैरायटी ज्यादा है। कम नहीं है, बेसिकली 100 से 150 क्वेश्चंस कम नहीं होते एक्सरसाइज 1 में। सेकंड में 25 से 30 क्वेश्चंस होती हैं लगभग, और थर्ड में जो है 10 से 12-15 क्वेश्चंस होते हैं। तो कम तो किसी में भी नहीं है। कहीं कभी कभी 50 क्वेश्चंस भी पहुंच जाते हैं थर्ड तक में, तो कम तो नहीं है। इलस्ट्रेशन होते हैं, और तो और रेस होती है एलन में, और ग्लांस होती है, और तो और काफी ज्यादा मटेरियल रहता है। अब आकाश की बात करते हैं। आकाश का भी मॉड्यूल बेस्ट है। अब ये होगी मॉड्यूल्स की बात। अगर आप मॉड्यूल्स प्रीफर नहीं करना चाहते, तो अगर आप बुक प्रीफर करना चाहते हो कोई, तो बुक के बारे में बताता हूँ।
तो बुक्स जो है, अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो आप HCV ले सकते हो। HCV में ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करना मैंडेटरी रखना, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल्स नहीं है तो यार HCV में जो है हमें ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 जो है करने ही करने हैं, अगर आप कोई भी मॉड्यूल नहीं कर रहे हो। और तो और अगर हम बात करें DC पांडे की बुक की तो वो भी बेस्ट है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँ। अगर आपके पास काफी ज्यादा टाइम है तो DC पांडे भी आप कर सकते हो अगर आप 11th एंड 12th में हो तो, वरना आप HCV की तरफ जा सकते हो, ठीक। और MR सर की बुक की तरफ भी जा सकते हो, वहां पर भी ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। मैंने की थी MR सर की भी कुछ चैप्टर्स की, ठीक है, तो वो भी बेस्ट हैं। अब हम बात करते हैं NCERT के। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो सोल्व एग्जांपल आप कर सकते हो, एक्सरसाइज की कर सकते हो, लेकिन होंगे नहीं यार, कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती है, इसीलिए ये मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, इसलिए बुक्स बनाई गई हैं। तो NCERT के क्वेश्चंस करने का अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो टाइम नहीं रहेगा और इतनी ज्यादा जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मेरे भी 142 मार्क्स आए थे नीट 2026 में। तो मैं बता सकता हूँ आपसे लोगों को कि NCERT के क्वेश्चंस करिए, लेकिन इतना टाइम ज्यादा जाएगा, हो नहीं पाएंगे वो बेसिकली। कुछ चैप्टर्स की आप NCERT पढ़ सकते हो फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी के लिए अगर आप बुक्स प्रीफर करना चाहते हो तो फिंगर टिप्स हमेशा के लिए बेस्ट है, ठीक है, बायोलॉजी में। और तो और अगर आप केमिस्ट्री की तरफ जाते हो तो कोई फिजिक्स वाला की बुक ले सकते हो, या फिर जो भी है MS चौहान, ये तो JEE के लिए हैं, ठीक है। तो आप मॉड्यूल्स ही प्रीफर करें रादर देन बुक, मेरा तो यही मानना है। एलन के मॉड्यूल्स अगर आपके दोस्त या कोई पढ़ा हो तो उससे ले सकते हैं आप, या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हो, या फिर मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ एलन के मॉड्यूल्स का। अगर आप मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाएंगे और यहाँ पर कोई भी बेस्ट कमेंट करेगा उसको मैं एक जने को वो अपने मॉड्यूल्स दे दूंगा सारे एलेंस के, ठीक। और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा उसके लिए, अगर आप तो चाहिए तो पैसे भी कर ही लो यार प्लीज। अब हम बात करते हैं यार नेक्स्ट कि हमें और क्या करना चाहिए। हमें JEE मेंस के क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर हम बुक्स ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम जो है मॉड्यूल्स की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे हैं, तो एक JEE मेंस की क्वेश्चंस की बुक मंगा लीजिए, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे। पिछले 5 साल के भी अगर आपने JEE मेंस के क्वेश्चंस कर लिए तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा वैरायटी होती है JEE मेंस में। अब JEE मेंस में क्या होता है कि एक साल में जो होते हैं लगभग 10 पेपर्स होते हैं, 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 पेपर्स होते हैं, 5-6 दिन तक लगभग चलते हैं, और एक शिफ्ट में 2 पेपर्स होते हैं, तो 12 से 15 पेपर्स होते हैं। तो उससे जो है काफी ज्यादा वैरायटी होती है, एक चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके मिल सकते हैं। तो JEE मेंस से भी आप कर सकते हो तैयारी, और JEE मेंस की एग्जैक्ट नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं NCERT एग्जाम्पलर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजिक्स की नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, लेकिन केमिस्ट्री की एटलीस्ट जरूर कर लेना, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मस्ट है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके नीट में देखे जाते हैं, तो NCERT एग्जाम्पलर जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो, और तो और अगर आप बायोलॉजी में भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप 150 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर करोगे तो वो बेस्ट रहेंगे। और बाकी आप अपने टेस्ट दीजिए, जितने टेस्ट हो सकते हो उतने टेस्ट दे दीजिए, और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी। कैसी लगी यार मेरी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर करना, और इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।